नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अच्छी है, खास तौर पर स्टूडेंट्स या जो अपने गोल को नहीं प्राप्त कर पा रहा है, लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा है, बीच में कोई रुकावट आ रही है। आखिर रुकावट क्यों आता है, यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं सक्सेस क्यों नहीं हो पा रहे हैं, इसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी में आपको समझ आने वाला है। इसका मोरल बहुत अच्छा है, मोटिवेशन आपको मिलने वाला है, बोल सकते हैं एक मोटिवेशनल स्टोरी है। आज की स्टोरी का टाइटल है द ग्लास ऑफ फोकस, ध्यान केंद्रित करने वाला ग्लास। जो गिलास कहते हैं, ग्लास है ना, पानी पीने वाला ग्लास। तो इसके ऊपर एक कहानी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। हमेशा की तरह यहाँ पे आप देखेंगे नए नए बहुत सारे वोकैबुलरीज आपको मिलने वाली है, जिसका सही प्रोनाउंसिएशन करने वाला हूँ, उच्चारण करते हुए आपको इसका मीनिंग बताऊंगा, टेंसेस बताऊंगा, ग्रामेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। बहुत सारी चीज़ें आपको स्टोरी में सीखने को मिलती है, बस आपको स्टोरी सुनते जाना, इंग्लिश धीरे धीरे आपको आता जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। वंस, एक बार, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड, रहता था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, हर बार बताता हूं, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालेंगे, सब्जेक्ट नहीं होता तो देयर का यूज किया था। लिव्ड, रहता था। अ यंग बॉय, एक छोटा सा लड़का, नेम्ड, नामक या नाम का, कबीर, तो कबीर नाम का एक छोटा लड़का रहता था। देखिए इस प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। ही वॉज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान, होशियार, वह होशियार था। बट, लेकिन, ही हैड वन मेजर प्रॉब्लम, उसका था। हैड, हैड का वैसे बहुत सारा यूज है। हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, बट यहाँ पे वर्ब कोई क्रिया नहीं है। मेजर प्रॉब्लम, कोई भी काम नहीं बता रहा, बस बता रहा है एक समस्या थी। नाउन है, तो हैड के बाद यदि आपको नाउन दिखे तो आप समझ जाइए हैड का मतलब था, पोजीशन बताता है। आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। आई हैड फ्रेंड्स, मेरे दोस्त थे। किसी के पास कुछ चीज था तो हम हैड का यूज करते हैं। तो देखिए, ही हैड वन मेजर प्रॉब्लम, उसका एक बड़ी समस्या थी। तो मेजर है ना तो बड़ा, माइनर है ना छोटा, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या समस्या थी? ही कुड नेवर फोकस, वह कभी भी ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता था। कुड, ये पॉजिटिव वर्ब, सॉरी ये आपका मॉडल वर्ब होता है। कुड यानी सकता था, सकते हैं, दोनों के लिए यूज किया आता है कुड। तो ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता था, यानी किसी भी चीज में फोकस नहीं कर पाता था। हिज माइंड जम्प फ्रॉम वन थॉट टू अनदर, उसका मन, जम्प यानी क्या बोल सकते हैं, कूदता था, भटकता रहता था। जम्प कहा जाता है। फ्रॉम यानी से, एक है ना, एक विचार से दूसरे, यानी एक बार को दूसरा विचार करता था और दूसरे विचार पर ऐसा करूं वैसा करूं, उसका मन हमेशा भटकता रहता था। लाइक यानी जैसे, अ रेस्टलेस बर्ड, एक बेचैन पक्षी की तरह। तो उसे रेस्टलेस कहा जाता है, जिसे रेस्ट ना मिले, बेचैन, भटकते रहता था। वेन एवर, जब कभी, ही स्टार्टेड रीडिंग, वह पढ़ना शुरू करता था। तो स्टार्ट का सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। करता था, जाता था, खाता था, गया, खाया पिया, ऐसे यूज किया जाता है। और यानी होता है या, रीडिंग और डूइंग समथिंग, वो पढ़ाई या कुछ करता था। इंपॉर्टेंट यानी होता महत्वपूर्ण। क्लियर हो गया? तो जब कभी वो पढ़ता था या कोई महत्वपूर्ण काम करता था। ही वुड सून गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गेम्स, वुड का यूज यहां पास्ट की आदत बताने के लिए कहा गया है, करा गया है। ऐसे करता था, वैसे करता था, पास्ट में क्या करता था? ही वुड सून, वो जल्दी ही, गेट हो जाता था, डिस्ट्रैक्टेड, ध्यान क्या हो जाता, बदल जाना है ना, मन बहक जाना बोल सकते हैं, बाय गेम्स। ये देखिए, तो उसका ध्यान खेल में, हिज फोन, अपने फोन में, और या अदर थिंग्स, दूसरी चीजों में, अराउंड हिम, उसके जो आसपास हो उसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। यानी उसका मन क्या हो जाता था, बदल जाता था, ध्यान उधर चले जाता था। कबीर्स फादर ऑफन एडवाइज्ड हिम, कबीर्स अपॉस्ट्रोफी एस से, का की के मतलब, कबीर के पिताजी, ऑफन अक्सर, टी को नहीं पढ़ेंगे, ऑफ्टन नहीं पढ़ते, ऑफन यानी अक्सर, हमेशा। एडवाइज्ड हिम, एडवाइज यानी किसी को सलाह देना, उसी का सेकंड फॉर्म है एडवाइज्ड, सलाह देते थे, ऐसा हो जाए, हिम यानी उसे हमेशा सलाह देते थे। सन, बेटा, योर माइंड इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स, योर माइंड, तुम्हारा मन, इज यानी है, लाइक यानी जैसे, अ यानी एक, वाइल्ड यानी जंगली, हॉर्स यानी घोड़ा, तुम्हारा मन एक जंगली घोड़े या फिर बेकाबू को भी वाइल्ड कहा जाता है, एक बेकाबू घोड़े की तरह है। इफ, यदि, यू डू नॉट कंट्रोल इट, यदि तुम इसे कंट्रोल नहीं करते हो। प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, यू है तो डू नॉट, ही होता तो डज नॉट, सी होता तो डज नॉट, ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, क्लियर है?
तो यू डू नॉट कंट्रोल इट, तुम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना, एक बेकाबू घोड़े की तरह है तुम्हारा मन। इट विल टेक यू इन रॉन्ग डायरेक्शन, इट यानी ये या वो, उसके लिए इट का यूज किया जाता है ना। विल, फ्यूचर टेंस में विल का यूज किया जाता है, गा गी गे, टेक यानी ले जाना, इट विल टेक ये तुम्हें ले जाएगा, यू यानी तुम्हें, ये तुम्हें ले जाएगा, इन यानी में, इधर रॉन्ग यानी गलत, डब्ल्यू आर एक साथ हो तो डब्ल्यू को नहीं पढ़ते, केवल रॉन्ग पढ़ेंगे। डायरेक्शन यानी दिशा, तो ये तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, फ्यूचर टेंस है ना। डिसिप्लिन योर माइंड, डिसिप्लिन है अनुशासन में, अपने मन को अनुशासन में लाओ, मन को भी अनुशासित करना पड़ता है। एंड और इट विल टेक यू ये तुम्हें ले जाएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से है। एनीवेयर जहां कहीं, यू वांट टू गो जहां कहीं भी तुम जाना चाहते हो, यदि तुम अपने मन को अनुशासित रखते हो, तुम जहां जाना चाहते हो वहां तुम्हारा मन तुम्हें ले जाएगा। बट कबीर नेवर टुक हिज फादर्स वर्ड्स सीरियसली, लेकिन कबीर ने, नेवर यानी कभी नहीं, टुक यानी लिया, टेक टुक टेकन, टेक यानी लेना, टुक यानी लिया, ऐसे यूज किया जाएगा, तो ये आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, टेक का टुक हो जाता है। लेकिन कबीर ने इसे किसे, अपने पिताजी के शब्दों को या बातों को गंभीरता से कभी नहीं लिया। बोलते थे पिताजी, सुनता था लेकिन सीरियसली नहीं लेता था। वन डे एक दिन, एन ओल्ड एंड वाइज टीचर, एक बुजुर्ग और बुद्धिमान शिक्षक, ज्ञानी शिक्षक, तो ओल्ड ओ से स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का, इंग्लिश का नहीं, हिंदी का, तो एन का यूज किया जाएगा। जैसे हिंदी का स्वर में आप सभी को पता है ना, आ ई उ ये सब स्टार्ट होता है ना, अम आहा तक के ये, तो आप ये देखेंगे कि यदि हम किसी वर्ड का स्टार्ट कर रहे हैं, शुरुआत जो कर रहे हैं, ए ई आई ओ यू, ये वाला रूल आप यूज मत कीजिए, वो रूल गलत है, उस रूल से आप करेंगे तो गलत हो जाए। आपको देखना है हिंदी का स्वर क्या निकल रहा है। जैसे मैं बोल ओल्ड, तो हिंदी का देखिए ओल्ड, यदि ओ तो आ रहा है ना, आ ई उ ओ, हाँ, तो यहाँ पे एन लगेगा, ओ लग गया तो एन आएगा, एन ओल्ड, है ना। देखिए अब यहीं पे ऐसे रहता, मान लीजिए, जैसे कि आपको एग्जांपल दूंगा, अम्ब्रेला, मान लीजिए मैं आपको क्या बोलते हैं, एग्जांपल दूंगा, जैसे यू, कई लोग बोलते हैं ना सर ये जो आपका रूल है और बोलना चाहिए, बहुत से लोग ए ई आई ओ यू वाला रूल बताते हैं कि सर यदि ए ई आई ओ यू आए तो हमें एन लगाना चाहिए, बट रूल कहाँ पे गलत होता है, देखिए यहीं पे आपको समझा देता हूँ, जिसे आर्टिकल नहीं पता है। यदि हम ऐसे लिखते हैं अम्ब्रेला, है ना, यू एम बी आर ई डबल एल ए, अम्ब्रेला, एक होता है यूनिवर, और ये वाले जो यूनिवर में मेरे ख्याल से एस, हाँ यूनिवर्सिटी, नॉर्मल सिटी लिखे तो सी आई टी वाई लिखते हैं, बट यूनिवर्सिटी में एस आई टी वाई, है ना, एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो अम्ब्रेला, यूनिवर्सिटी दोनों ही यूज स्टार्ट होता है, दोनों ही यूज स्टार्ट होता है। अब किसी ने कहा, पहले ऐसे पढ़ाते थे, ए ई आई ओ यू यदि हो तो आपको एन लगाना, ऐसे बोलते थे ना, और बाकी में ए लगा दो। बट आप सोच के बताइए, यूनिवर्सिटी में भी यू है, हाँ यू है, यूनिवर्सिटी अम्ब्रेला में भी यू है, यूनिवर्सिटी में भी यू है, इस हिसाब से तो दोनों में एन लगना चाहिए, बट ऐसे नहीं है। इसे पढ़िए अम्ब्रेला, अ क्या स्टार्ट हो रहा है, हिंदी का अ, तो यदि अम्ब्रेला बोलने से अ स्टार्ट हो रहा है तो हम यहाँ पे एन लगाएंगे, क्योंकि स्वर है, देखिए आ ई उ ए, ये स्वर है, अ एन आ गया। यूनिवर्सिटी कैसे हम हिंदी में यूनिवर्सिटी थी, या यू यानी या, अब ये जो यज्ञ का य है ये स्वर नहीं होता, ये व्यंजन है, तो य से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि यू से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला यू हिंदी का य, तो हम यहाँ पे ए लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए, अ जिसे कहा जाता है, अ यूनिवर्सिटी एन अम्ब्रेला। अब बताइए, एक में तो एन लगा है, एक में तो अ लगा है, उस हिसाब से तो इस रूल से तो दोनों में एन लगना चाहिए, इसलिए आपको हिंदी का स्वर देखना है। हिंदी का एप्पल, हम क्या बोलते हैं एप्पल, तो ए डबल पी एल ई एप्पल होता है, लेकिन शुरुआत किससे हो रहा है, ए मत देखिए, ऐसे एप्पल, है ना, ये लिखते हैं ना एप्पल, तो ये जो एडी का ए है ये क्या है, स्वर है, आ ई उ ए, है ना, ए आ गया, हाँ, इसलिए हम यहाँ पे एन लगाएंगे। बस यही आपको ध्यान देना है, ए एन कब लगाना है, कैसे लगाना है, उसे हमें ध्यान देना है कि किससे स्टार्ट हो। और बहुत सारे रूल है ना, जहाँ पे साइलेंट लेटर भी होता है, ऑनर, है ना, बहुत सारा है, बट अभी फिलहाल यही समझा देता हूँ। और डिटेल में सीखना है तो मेरे मेंबरशिप क्लास में मैंने ये सब बहुत ही डिटेल में सिखाया है। ज्वाइन बटन के सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहां आपको मिल जाएगा। एक बुजुर्ग और बहुत ही बुद्धिमान शिक्षक नेम्ड नामक गुरुजी, उनका नाम गुरुजी था, केम टू द विलेज, विलेज आए तो कम का सेकंड फॉर्म केम। ही वॉज नोन, वो जाने जाते थे, तो नोन यहाँ पे के साइलेंट होता है, के एन एक साथ हो, के को नहीं पढ़ते। जैसे नाइफ, नी यानी घुटना होता है ना,
KNAA, बट यहाँ पे किनी नहीं बोलते, केवल नी बोलते हैं। वैसे नाइफ तो वहाँ पे KNIFE, नाइफ यानी होता है चाकू, वहाँ पर भी के को नहीं पढ़ते, केवल N से स्टार्ट करते हैं। KN एक साथ हो तो के को नहीं पढ़ेंगे। नोन यानी जाने जाते थे। फॉर गाइडिंग, मार्गदर्शन करना, यंग पीपल, नौजवानों का, टूवर्ड सक्सेस, सफलता की ओर, तो वो जाने जाते थे जो युवक हैं, युवा पीढ़ी है, उसे सही जगह मार्गदर्शन देने के लिए। कबीर्स फादर टुक हिम टू मीट गुरुजी, कबीर के पिताजी ने टुक ले गए, हिम यानी उसे, टू मीट मिलाने के लिए, गुरुजी से मिलाने के लिए ले गए। एंड एक्सप्लेन हिज प्रॉब्लम, और उसकी समस्या समझाई। एक्सप्लेन यानी किसी को समझाना, बताना, और उनकी समस्या को बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ध्यान नहीं देता है, ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। गुरुजी स्माइल्ड एंड हैंडेड कबीर अ स्मॉल ग्लास फिल्ड विथ वाटर, गुरुजी मुस्कुराए और हैंडेड यानी किसी को सौंप देना, है ना, कबीर को एक छोटा सा ग्लास, फिल्ड भरा था विथ वाटर, तो पानी से भरे हुए एक छोटा सा ग्लास दे दिया। किसे? कबीर को, गुरुजी ने। वॉक अराउंड माई गार्डन, वॉक एल को नहीं पढ़ेंगे, वॉल को नहीं पढ़ेंगे, वॉक यानी चलो, अराउंड यानी आस माई गार्डन, तो मेरे बगीचे में घूमो, चारों ओर घूमो। ही सेड, उन्होंने कहा, बट लेकिन, डू नॉट स्पिल अ सिंगल ड्रॉप, डू नॉट मत गिराओ, तो डू नॉट का स्पिल यानी छलकाना, अ सिंगल ड्रॉप एक भी बूंद मत छलकाओ। भाई गार्डन में घूमो लेकिन एक भी बूंद मत गिराना तुम। द टास्क सीम्ड ईजी, वो जो कार्य था, सीम्ड यानी दिखता था, सीम यानी क्या होता है? प्रतीत होना, लगना, अरे ऐसे लग रहा है, ऐसा दिखता है, तो सीम, सेकंड फॉर्म सीम्ड, दिखता था, प्रतीत होता था, इजी यानी आसान, कार्य आसान प्रतीत होता था, काम कार्य आसान लगता था। ग्लास को लेके घूमना है, कौन सी बड़ी बात है, एक भी बूंद नहीं छलकाना है, आराम से मैं घुमा के ले आऊंगा। एज, जब कबीर वॉक्ड थ्रू द गार्डन, जब कबीर, थ्रू यानी में से ऐसे यूज किया जाता है, जब वो बगीचे में घूमा, वॉक है ना, घूमा बोल सकते हैं। बर्ड्स चिरपेट, चिरपेट यानी क्या होता है? चहचहाना, चिरपेट कहा जाता है पक्षियों के चहचहाने को, है ना, चिरपिंग। पक्षियां चहचहाई इन द ट्रीज, पेड़ों पर। लीव्स रसल, रसल मतलब क्या होता है? रसल यानी सरसराने की आवाज जो होती है ना, उसे, जैसे पत्तों की चरमराहट की आवाज होती है ना, वो पत्तियां सरसरा रही थी, इन द विंड, हवे में। एंड चिल्ड्रन लाफ्ड नियर बाई, और बच्चे पास में हंस रहे थे, है ना। एवरी टाइम, हर बार। ही लुक्ड अराउंड, वो आसपास देखता था, पक्षी चहचहा रही थी, ऊपर देखता था, बच्चे हंसते थे, अरे मेरे ऊपर हंस रहे क्या, देखता था, पत्तियों की सरसराहट की आवाज आती थी, इधर उधर देखता था, सांप वाप तो नहीं है। अ लिटिल वाटर स्पिल्ड फ्रॉम द ग्लास, और थोड़ा सा पानी ग्लास से गिर गया। बार बार ग्लास से पानी क्या होता था? गिरते आता था। भाई जितने बार देखेगा गिरते आता था पानी। गुरुजी ने कहा था बिना छलकाए लाना। When he returned, जब वह लौटा, तो रिटर्न का सेकंड फॉर्म रिटर्न, तो ये भी देखिए सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म। नियरली, लगभग, उसे नियरली कहा जाता है। हाफ, यहां पे भी एल को नहीं पढ़ेंगे, जैसे वॉक पढ़े वैसे हाल्फ नहीं पढ़ना, हाफ पढ़ना है। द वाटर वॉज गॉन, लगभग आधा पानी जा चुका था, यानी एक गिलास पानी में से आधा पानी गिर चुका था। गुरुजी आस्क्ड, गुरुजी ने पूछा, व्हाई डिड यू स्पिल सो मच वाटर। डिड का यूज किया गया है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया है, वाई का भी यूज किया गया है, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा है। ये आपका पास्ट सिंपल टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाई डिड यू स्पिल, तुमने क्यों गिराया, सो मच वाटर, इतना सारा पानी क्यों गिराया। कबीर लोवर्ड हिज हेड, लोवर्ड यानी झुका लेना, अपना सिर झुका लिया। एंड रिप्लाइड, और उत्तर दिया, तो रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, वाई हट जाता है और आईडी लग जाता है। आई गॉट डिस्ट्रैक्टेड, डिस्ट्रैक्टेड यानी ध्यान भटक जाना, मेरा ध्यान भटक गया था। गुरुजी नोडेड एंड सेड, गुरुजी ने, नोडेड यानी सिर हिलाना, और कहा, गुरुजी ने सिर हिलाया, सिर हिलाकर कहा, दिस ग्लास इज लाइक योर गोल, ये ग्लास तुम्हारे लक्ष्य के जैसे है। लाइक यानी जैसे, इज यानी है, लक्ष्य के जैसे है। एंड द वाटर, और पानी, इज यानी है, योर फोकस, तुम्हारा केंद्र है ना। ये जो क्या है, ये जो ग्लास है, ये तो तुम्हारा लक्ष्य है और पानी तुम्हारा ध्यान है। द डिस्ट्रैक्शंस अराउंड यू, तो जो तुम्हारे आसपास की जो शोर है ना, रुकावटें हैं, जो परेशानियां हैं, आर द नॉइस ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की शोर है, दुनिया का क्या है, वो शोर है। इफ यू डू नॉट डिसिप्लिन योर माइंड, यदि तुम अपने मन को अनुशासित नहीं करते हो, टू स्टे फिक्स्ड,
ऑन योर पर्पस, पर्पस है ना उद्देश्य, यदि अपने मन को अपने उद्देश्य पर केंद्रित नहीं करते हो कि भाई मेरा उद्देश्य क्या है, उस पर आपके मन को केंद्रित करना है, एक उद्देश्य बना के चलो मुझे ये काम करना है, लेकिन आपका ध्यान भटकते जा रहा है, लोग 50 प्रकार की बात कर रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होते जा रहा है, तो नहीं, मन को अपने पे काबू मत होने दो, मन को अपने काबू में रखो। यू विल लूज, इसे लॉस नहीं बोलेंगे, लूज, लूज ही पढ़ते हैं, है ना, देखने में ऐसा लॉस जैसा लगता है। यू विल लूज, तुम खो दोगे। वॉट ट्रूली मैटर, जो सचमुच में मायने रखता है, बिफोर यू इवन रियलाइज इट, बिफोर यानी पहले, यू इवन रियलाइज इट, ये देखिए, तो तुम्हें पता चलने से पहले ही तुम वह खो दोगे जो तुम्हारे लिए सच में मायने रखता है। तो भाई जो मायने रखता है ना, वो तुम खो दोगे जब तुम्हें पता चलेगा, अरे आखिर हो क्या गया, मेरा मन मैंने अपने कंट्रोल में क्यों नहीं रखा। एट दैट मोमेंट, और उसी क्षण, कबीर अंडरस्टूड द लेसन, कबीर को सबक समझ गया, है ना। अंडरस्टैंड का सेकंड में अंडरस्टूड ऐसे होता है, अंडरस्टूड, तो कबीर को सबक समझ में आ गया। फ्रॉम दैट डे फॉरवर्ड, और उस दिन के आगे, तो फॉरवर्ड कहा जाता है, और उस दिन से आगे, ही बिगेन मेकिंग स्मॉल चेंजेस, उसने थोड़ा थोड़ा, मेकिंग यानी शुरू किया, बिगेन यानी शुरू किया, बिगिन का सेकंड में बिगेन, मेकिंग यानी करना, स्मॉल चेंजेस, थोड़े थोड़े छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। ही वोक अप एट द सेम टाइम एवरी मॉर्निंग, वोक अप, वेकअप यानी जागता है, वोकअप यानी जागता था, तो सेकंड फॉर्म, एट करेक्ट टाइम बता, सेम उसी समय, ये टाइम बताते एट का यूज किया आता है, उसी समय हर सुबह उठता था। लिमिटेड हिज फोन यूज, और अपने फोन का उपयोग लिमिट से सीमित करने लगा। एंड गेव हिज, और दिया, गिव का सेकंड गेव, हिज फुल, अपना पूरा अटेंशन, अटेंशन यानी हम बोल सकते हैं कि पूरा ध्यान देना, है ना। वॉट एवर ही वॉज डूइंग, वो जो कुछ भी करता था उस पर पूरा ध्यान देता था। ऐसे नहीं कि पढ़ाई कर रहा है तो ध्यान उधर है, कई लोग का होता है ना, पढ़ रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं, ध्यान उधर मैच में है, या घर में क्या बन रहा होगा, बाहर कौन खेल रहा है, नहीं, अब वो जो काम करता था उस पर ध्यान केंद्रित करता था। ही ऑल्सो स्पेंड अ फ्यू मिनट्स ईच डे मेडिटेटिंग, है ना, ऑल्सो, वो ऑल्सो यानी भी, और स्पेंड, स्पेंड का सेकंड फॉर्म स्पेंड, है ना, स्पेंड यानी बिताना, व्यतीत करना, उसी का सेकंड और थर्ड में स्पेंड होता है, बिताता था, व्यतीत करता था, वो, है ना, बिताता था कुछ मिनट, ईच डे, हर दिन, मेडिटेटिंग, ध्यान करने में, टू ट्रेन हिज माइंड, अपने मन को प्रशिक्षित करने के लिए, टू रिमेन काम, यहाँ पर भी एल को नहीं, काल्म नहीं बोलेंगे, काम, शांत बने रहने के लिए, एंड स्टडी, काम एंड स्टडी का मतलब क्या होता है, स्थिर रखना, मन को शांत और स्थिर रखने के लिए थोड़ी देर वो ध्यान करता था। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, इट वॉज डिफिकल्ट, ये कठिन था। भाई कभी भी आप अपने एकदम से जीवन में परिवर्तन करोगे तो थोड़ा सा कठिन लगेगा आपको। आप मन में हमेशा बनाते हो पेट निकल रहा है, एक्सरसाइज करना है, रोज सुबह उठूंगा, उठूंगी, चलूंगी, सुबह शाम, अरे क्या ही है, चलना बस तो है, लेकिन एकदम जल्दी नहीं होता, 1-2 दिन करोगे फिर सो जाओगे, यानी माइंड को आपको फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप ध्यान केंद्रित कर ही नहीं पा रहे हो। एक दिन चले, नहीं यार अब दूसरे दिन, आज नहीं चलता, कल से करूंगा, परसों करते करते कई साल बीत गए, चर्बी और बढ़ते जा रही है, बस वही वाली बात है। तो शुरू में कठिन लगा। हिज माइंड स्टिल वॉन्डर्ड, उसका मन अभी भी भटकता था, वॉन्डर ना भटकना, उसका मन अभी भी भटकता था, बट ईच टाइम, लेकिन हर बार, इट डिड, उसने किया, ही जेंटली ब्रॉट इट बैक, जेंटली, जी के बाद है ना, ई हो या आई हो या वाई हो तो ज पढ़ते ज्यादातर, हर बार तो नहीं, गेंटली नहीं बोलेंगे, जेंटली यानी हम जैसे बोल सकते हैं ना कि धीरे से, ब्रॉट इट बैक टू द टास्क एट हैंड, और धीरे धीरे अपने काम पर ले आता गया अपने मन को, है ना, अपने हाथों में काम को ले आता गया, यानी काम को करने लगा धीरे धीरे। डेज टर्न इनटू वीक्स, दिन हफ्तों में बदल गए, एंड वीक्स टर्न इनटू मंथ्स, है ना, और सप्ताह महीनों में बदल गए। ये वीक यानी सप्ताह, और ये वीक यानी कमजोर। स्लोली, धीरे धीरे, कबीर नोटिस अ चेंज, कबीर को, है ना, कबीर ने एक बदलाव, नोटिस यानी ध्यान देना, कबीर ने एक बदलाव का ध्यान दिया, उसे लगा कुछ बदलाव हुआ है। हिज मेमोरी इंप्रूव्ड, उसकी जो याददाश्त थी वो बेहतर हुई। हिज ग्रेड्स, है ना, हिज ग्रेड्स इंक्रीज्ड, इंक्रीज यानी बढ़ गई, इंक्रीज यानी बढ़ना होता है, उसका सेकंड इंक्रीज्ड, और उनके जो ग्रेड थे, अंक थे, बढ़ गए। एंड ही फेल्ट, और उसे महसूस हुआ, फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट,
मोर कॉन्फिडेंट, उसे और भी ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हुआ, देन एवर बिफोर, कंपेयर करते तो देन का यूज करते हैं, एवन बिफोर है ना, इवन बिफोर, इससे पहले है ना, और वो पहले से कहीं अधिक आत्मविश्वासी महसूस करने लगा। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, अ नेशनल कॉम्पिटिशन वॉज अनाउंस्ड, एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता की घोषणा हुई। स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री वुड कंपीट, है ना, तो अक्रॉस द कंट्री यानी देश भर से एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता घोषणा की गई। देश भर के छात्र क्या किए, अक्रॉस द कंट्री वुड कंपीट बाय सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स विद इन अ लिमिटेड टाइम। लिमिटेड टाइम यानी होता है सीमित समय में कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, जिसे हम बोलते हैं जटिल समस्याओं को हल करने की प्रतिस्पर्धा हुई। यानी कुछ सवाल दिए थे, कठिन सवाल, जिसे बहुत कम समय में, जो सबसे कम समय में सॉल्व करेगा, हल करेगा, वो विनर बनेगा। ये प्रतियोगिता हुई। कबीर डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट, कबीर ने भाग लेने का निर्णय किया। भाग लेने यानी भाग जाना नहीं, भाग लेना नहीं, हिस्सा लेने का निर्णय, उसे पार्टिसिपेट कहा जाता है। द क्वेश्चंस वर चैलेंजिंग, प्रश्न चुनौतीपूर्ण थे। एंड मेनी स्टूडेंट्स बिकेम नर्वस, और बहुत सारे विद्यार्थी घबरा गए, नर्वस हो गए। बट कबीर रिमेन काम, लेकिन कबीर शांत रहा। काल में क्यों नहीं पढ़ रहा, समझ गए, एल साइलेंट है। ही फोकस ऑन वन क्वेश्चन एट अ टाइम, उसने एक बार में एक ही सवाल पर ध्यान फोकस किया। कई लोग पूरा पेपर देखते हैं, उनका ध्यान दूसरे क्वेश्चन पे, बना इसको रह रहा है, फिर उसको कैसे बनाऊंगा, फिर क्या होगा, बाकी क्वेश्चन तो नहीं बन रहे हैं। अरे जो नहीं बन रहा उसको छोड़ो, जो बन रहा है उसको तो ध्यान से बनाओ। तो जब जो सवाल बनाता था उस पर ध्यान केंद्रित रहता था। जस्ट एज, ठीक वैसे ही, गुरुजी हैड टॉट हिम, गुरुजी ने उसे सिखाया था। हैड के बाद टीच का थर्ड फॉर्म टॉट है ना, टीच टॉट टॉट। तो हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस, दिया था, लिया था, चुका था, चुकी थी। जैसे गुरुजी ने सिखाया था, हिम यानी उसे, विथ द ग्लास ऑफ वाटर, है ना, वो जो पानी के ग्लास से जो सिखाया था उसे ध्यान में था। When the results were announced, जब रिजल्ट की घोषणा की गई, कबीर was declared the winner, कबीर विनर घोषित किया गया, विजेता घोषित किया गया। The entire village celebrated his achievement, पूरे गांव ने, entire का है पूरा गांव, तो आई आर एक साथ हो तो आ पढ़ा जाता है ना, इंटायर, इंटीर ऐसा तो नहीं पढ़, जैसे बर्थ है ना, ये इसे आई आर एक साथ तो आ पढ़ते हैं ना, आ, जैसे बिर्थ नहीं बोलते, आ पढ़ा जाता है, आई आर एक साथ हो। पूरा गांव सेलिब्रेटेड यानी बोल सकते हैं कि उन्होंने जश्न मनाया। हिज अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि का जश्न मनाया। एंड गुरुजी स्माइल विद प्राइड, और गुरुजी गर्व से मुस्कुराए कि अरे भाई मेरा बच्चे ने कुछ अच्छा किया है। कबीर हैड डिस्कवर्ड एन इंपॉर्टेंट ट्रूथ, यहां पर भी देखिए हैड के बाद डिस्कवर का थर्ड फॉर्म डिस्कवर्ड। कबीर ने एक महत्वपूर्ण सत्य की खोज किया था, कबीर ने एक महत्वपूर्ण सत्य का खोज किया था। अ डिसिप्लिन माइंड, एक अनुशासित मन, इज मोर पावरफुल, बहुत शक्तिशाली है, देन टैलेंट, प्रतिभा से, लक, किस्मत से, और इवन इंटेलिजेंस। ये देखिए, यदि आपका मन अनुशासित है तो प्रतिभा, भाग्य, यहां तक कि बुद्धि से भी अधिक शक्तिशाली होती है। कई बुद्धिमान लोग भी मन को कंट्रोल नहीं कर पाते, बुद्धि एक जगह होता है, मन उसे भगा देता है, बुद्धिमान लोग भी भाग जाते हैं। फ्रॉम दैट डे ऑन, और उस दिन से, ही बिकेम नोन, वो जाने जाने लगा, एज द बॉय हु मास्टर्ड हिज माइंड, वो है ना उस लड़के के रूप में माने जाने लगा जिसने अपने मन को केंद्रित करने पर यहाँ काबू पान लिया था, है ना। मास्टर यानी क्या होता है, किसी चीज़ का बोल सकते हैं कि उसका विशेष तौर पे महारत हासिल कर लेना, मास्टर बन जाना, है ना, उसे मास्टर कहा जाता है। अब उस लड़के को सब लोग क्या मानते थे, वो लड़का जो अपने मन पर काबू पा लिया था। एंड हिज सक्सेस बिगेन द मोमेंट, और उसकी जो सफलता थी उसी क्षण से शुरू हो गई। ही लर्न टू फोकस ऑन वॉट ट्रूली मैटर्ड, है ना, जब उसने वास्तव में मायने रखने वाली चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना सीखा था। जो चीज़ मायने रखती है, जिस चीज़ पर हमें ध्यान केंद्रित करना है, उस पर हमें कैसे फोकस रहना है, जब वो सीख गया उसके बाद से सफलता उससे मिलने लगी। मोरल क्या है, अ डिसिप्लिन माइंड कैन अचीव वॉट टैलेंट अलोन कैन नॉट, अनुशासित मन वह हासिल कर सकता है जो केवल प्रतिभा से संभव नहीं है। बहुत सारे प्रतिभाशाली लोग रहते हैं,
बहुत सारे लोग बुद्धिमान रहते हैं, बहुत से लोग अच्छा खेलते हैं, बहुत से लोग अच्छा से गाते हैं, लेकिन यदि आपके मन में कंट्रोल नहीं है, आप बहुत अच्छा सिंगर है, गाने गए हो, किसी ने 2-4 बातें बोल दी, अब भाई बहुत सारे लोग तो हेट करने वाले भी आते हैं, चिढ़ाने के लिए, जलाने के लिए। अब आप बढ़िया गा रहे हो, नीचे से कोई कुछ बोल दिया, अरे बेकार गाया कि गधे के जैसे गा रहा है, वो सब सुन लिया। अब वहाँ पे लाखों लोग आए हैं, मान लीजिए, है ना, मान लीजिए वहाँ 10,000 लोग आए हैं, मान लो 10,000 में से एक आदमी ने कुछ बोल दिया, बाकी के जितने हज़ार बचे हैं 9,999 लोग, उनकी आप परवाह नहीं कर रहे हो, आपका मन में कंट्रोल नहीं है, आपके मन ने क्या किया है, आप पर काबू पाए। बोले वो एक लड़का कुछ बोल रहा है, तुम्हें बेसुरा गधे के जैसे बोल, अच्छा ऐसे, अब उसको वो गाली दे रहा है, चिल्ला रहा है, माइक फेंक के चला गया, छोड़ो मुझे नहीं करना है। अब देखिए मन में काबू नहीं रहा, बाकी लोग बोले लो घमंडी है तो अहंकारी है, थोड़ा सा पैसा क्या अच्छा गा के आ रहा है, भाग गया। वही होता है। और धीरे धीरे जब आप कंट्रोल करना शुरू कर देते हो, बोलने वाले तो बोलेंगे ही, बोलते ना क्या हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, ऐसे कुछ है, यानी भौंकने वालों को भौंकने दो, बोलने वाले को। और जो हाथी जानता है इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाले हैं, 100 कुत्ते आ जाए वो कुछ नहीं कर सकते मेरा, मैं जानता हूँ। अपने ऊपर आत्मविश्वास रहता है हाथी को, उसे अपने माइंड पे कंट्रोल है, भौंकने दो, अपने रास्ते चले जाता है। अब वो एक कुत्ते को दौड़ाते रहेगा चारों तरफ, इधर उधर गली गली में, तो अपना शरीर भी नुकसान पहुंचा रहा है, कुत्ते को भी क्या ही होना, वो भाग गया। तो वही वाली बात है। कभी अरिजीत सिंह को आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में आप देखेंगे तो उनके मन में काबू नहीं था, कुछ भी माइक वाइक ढीला डाला रहता था, एकदम चिल्ला देते थे, भड़क जाते थे, कभी वहाँ से चले जाते। धीरे धीरे जब उनके अपने मन में काबू पाना शुरू किया, अब अरिजीत सिंह को सब बहुत अच्छे लोग के रूप में जानते हैं, बहुत ही साधारण से जीवन जीते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अच्छे समय में संन्यास ले लिया, बढ़िया गाते, वैसे नहीं कि खराब गा रहे थे, काम नहीं मिल रहा था, बढ़िया काम मिल रहा था, एकदम सक्सेसफुल थे, टॉप में थे, और उन्होंने संन्यास लिया। अब उनके मन पे उन्होंने काबू पा लिया, अपने मन पे, कि मुझे जितना चाहिए था मिल चुका है, अब ज़बरदस्ती का आगे कोई काम नहीं करना है, मुझे अपना जीवन जीना है, कोई क्या बोलता है क्या नहीं बोलता उससे कोई मतलब नहीं। पहले वही अरिजीत सिंह बहुत बुरा बुरा चिल्ला देते थे, कुछ बोल देते थे, बड़ों का अपमान कर देते थे, लेकिन धीरे धीरे देखिए अपने आप में काबू पा लिया, वो बहुत अच्छे इंसान माने जाते हैं। और नहीं तो किसी का बुरा तो नहीं करते, साधारण सा जीवन जी रहे, स्कूटी में जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कोई विशेष दिखावा कुछ नहीं, साधारण से कपड़ों में। क्यों? उन्होंने मन पे काबू पा लिया है। तो यदि आपका मन भी आपके काबू में नहीं है, आपका मन आपको कंट्रोल करता है कि नहीं चलो गेम खेले, अरे क्या पढ़ते रहोगे, नहीं चलो बिजनेस कर रहे हो, आज मत जाओ यार, ठंड बढ़िया है, रजाई ओढ़ के सो जाओ, अरे कल से कर लेंगे, एक दिन में क्या ही बीतता है। तो हमारा जो मन होता है ज़्यादातर निगेटिव चीज़ों को हमारे ऊपर थोपता है, ज़्यादातर, क्योंकि हम रहते हैं निगेटिव लोगों के आसपास। इसलिए तो कहा जाता है ना, जैसे खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो जैसे लोगों के संगत में रहोगे, जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना है, आपका मन भी वैसे ही सोचने लगता है। तो बहुत से लोग बोले ना, कई लोग अमीर बनने के लिए क्या है कैसे, तो बोलते हैं भाई अमीरों के बीच में बस रहो, जैसे भी करके वहाँ काम करो, कुछ करो, अमीरों की बातें सुनो, वो लोग पैसों के बारे में बात करेंगे, कैसे पैसे कमाना है, कैसे बढ़ना है। तो आप ज़्यादातर उन बातों को सीखोगे, क्या करने से क्या होगा। आप चोर डकैत के बीच में बैठोगे तो क्या ही सुनोगे, क्या भजन सुनोगे, वो तो यही बोलेंगे ऐसे करेंगे तो उसको ऐसे मार देंगे, ऐसे बांध देंगे तो ऐसे चोरी करेंगे। तो भाई जो जहाँ पे जिस संगत में जिस परिवेश में रहेगा, वो व्यक्ति वैसे ही सीखेगा, और फिर उसका मन भी उसे वैसे ही करने को कहेगा, क्योंकि उसका मन तो वही सुन रहा है, उसका मन काबू करना चाहेगा। लेकिन आप यदि अपने मन पे काबू पा लिए, ध्यान करके अपने ऊपर, है ना, बोल सकते हैं धैर्य रख के, धीरज रख के, नियंत्रण रख के, मन पे यदि आपने काबू पा लिया तो जीवन पे काबू पा लिया। पढ़ाई करना है यानी पढ़ाई करना है, खेलना है यानी खेलना है, मस्ती करना है यानी मस्ती करना है। कोई लोग घूमने गए हैं दोस्तों के साथ, ध्यान उधर, कोई उसकी दोस्त छोड़ दी, धोखा दे दी, या कोई परेशानी है तो वो घूमने गया, उसका ध्यान पूरा उधर ही है, पैसा भी दे दिया, दोस्त भी है ना, उसे मज़ा आ रहा है, पैसा खर्चा हो रहा है, कोई मतलब नहीं, आपका ध्यान केंद्रित है ही नहीं। भाई मज़ा करने आया हो, सारी दुनिया का टेंशन को छोड़ो, केवल मज़ा करो। यहाँ आप मज़ा नहीं करोगे तो आपका वहाँ का काम ठीक हो जाएगा क्या? हो जाएगा क्या? नहीं होने वाला ना, वापस आ जाएगा कोई, कुछ नहीं। आप अपने मज़ा करो। इस समय पढ़ने बैठे हो, केवल आप पढ़ाई करो, आपका ध्यान इधर उधर है, खेल कूद में, दुनिया भर में, कोई दोस्त बुला रहा है, कोई बोल रहा है ऑनलाइन आ जाए, कुछ भी नहीं। भाई मेरा टाइमिंग ये सही है पढ़ने का है, मेरे टाइमिंग ये सही है दुकान खोलने का है, मेरे टाइमिंग ये सही है अपने काम करने का है, मैं इस समय में यही काम करूंगा। कभी अचानक कोई काम आ जाए बात अलग है, बट मेरे मन पे काबू है कि मुझे काम करना है, मुझे पैसे कमाना है, मुझे परिवार का पालन पोषण करना है, सब सही होता जाएगा। आपका यदि मन कंट्रोल में है, मन कंट्रोल में नहीं है तो आप आलस करोगे, धीरज नहीं रखोगे, ध्यान केंद्रित नहीं करोगे, गिलास से पानी छलकता जाएगा, गिलास आधा होते जाएगा, और हो सकता है गिलास पूरा ही खाली हो जाए, यानी कि आपकी इनकम भी ख़त्म हो जाए, जीवन में कुछ बचे ही ना, आपके मन में कंट्रोल ना करने के कारण। तो बस आपको वही करना है, मन में कंट्रोल कीजिए,
मन बहुत ज़्यादा भटकाता है, लेकिन आपको कंट्रोल में रखना है। हर चीज़ को लिमिटेड कीजिए, लेकिन अच्छे से कीजिए। मस्ती कर रहे हैं, बढ़िया से मस्ती कीजिए। खेल रहे हैं, एकदम दिल भर के, दिल खोल के खेलिए। परिवार के साथ बैठे, केवल परिवार के साथ बैठे। मोबाइल को साइड में रखवा दीजिए सबका, कि हम इतने से इतने मोबाइल को हमें साइड में रख देना, बिल्कुल साइड में रख देना है कि 1 घंटे मोबाइल हमको छूना ही नहीं है। उस बीच 1 घंटे हम केवल आपस में बात करेंगे। आज के ज़माने में भी मोबाइल जो छोड़ नहीं रहे हैं, बट घर का मुखिया चाहे या कोई भी चाहे, ये अच्छी शुरुआत है। आप लोग बिल्कुल मोबाइल साइड रखवा दीजिए कि भाई हमें 8 से 9 या 10 से 11 जो भी टाइमिंग है, हमें केवल आपस में बात करना है। अच्छी बात, बुरी बात, किसी की कोई प्रॉब्लम है, बिल्कुल आप बताइए, लेकिन उस समय मोबाइल कोई छुएगा नहीं। भाई एक साइड रख दो, ध्यान केंद्रित करो, तो परिवार के साथ समय भी मिलेगा। अब तो नानी घर भी जाते हैं बच्चे, नानी घर भी जाके मोबाइल ही खेल रहे हैं। चाचा घर जा रहे हैं, वहाँ भी जाके मोबाइल ही खेल रहे हैं। अपने घर में तो भी मोबाइल में गेम ही खेल रहे हैं। यानी वो नानी जाने का, घर जाने का जो सुख है, दादाजी के घर जाने का जो सुख है, या घर में खेलने का सुख, सब अब खत्म होते जा रहा है। आपस में 10 दोस्त बैठे हैं तो 10 दोस्त का ध्यान अपने अपने मोबाइल स्क्रीन पर है। बस वो क्रिकेट जो खेलने वाले हमारे खिलाड़ी या जो स्पोर्ट्स वाले रहते हैं ना, वही लोग हैं जो मोबाइल छोड़ के सीधा खेलते हैं, उससे मोबाइल नहीं पकड़ते। उसमें भी 1-2 रहते हैं जो फील्डिंग करते करते मोबाइल कान में लिए रहते हैं, तो उनका ध्यान केंद्रित नहीं रहता है। तो ये थी आज की स्टोरी, कि वो जो ग्लास है, ध्यान केंद्रित करने वाला ग्लास, ये वही ग्लास है जो आपका मन है ना। उसमें से जो पानी है उसे आपको छलकने नहीं देना है, ध्यान केंद्रित करना है। तो ये थी स्टोरी, आज की थी मोरल। यदि आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है। अभी मेरे ख्याल से टेलीग्राम शायद नीट पेपर के कारण मेरे ख्याल से नहीं चल रहा है, जहाँ तक मैंने पोस्ट किया, पोस्ट हो ही नहीं रहा है। बाद में पता चला नीट के कारण अभी उसे बंद किया गया है इंडिया में ख़ास तौर पे। तो फिलहाल अभी आप लोग ज्वाइन तो कर लेंगे टेलीग्राम में, उसके बाद फिर आप लोग क्या कीजिए, वहाँ से PDF डाउनलोड करके आप लोग रीड कर सकते हैं। आपको बिगिनिंग से इंग्लिश सीखनी है तो सब्सक्राइब बटन के बगल में आपको ज्वाइन बटन मिल जाएगा, वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। और वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, बिगिनर लेवल, एडवांस लेवल, दोनों को आप लोग फ्री में देख सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।